जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज का सत्संग आंटी जी ने अपनी वॉइस में ही व्हाट्सएप पर सेंड किया है। आइए सत्संग का पाठ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे को गुरुजी महाराज ना कह रहे हैं 1-2 दिन से कि अपना शुक्राना सत्संग जो है शेयर कर, बट मेरे से मतलब मेरा मन तो बहुत था शुक्राना सत्संग करने का, बहुत ज़्यादा। और मैं गुरुजी से बोल भी रही थी कि गुरुजी महाराज प्लीज़ शुक्राना सत्संग अपना शेयर करवाइए, बट ना चाहते हुए भी मैं फ़ोन उठाती और फिर हो नहीं पाता, फिर मैं रख देती फ़ोन, पता नहीं क्या सोच के फ़ोन उठाती सत्संग शेयर करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए, तो फिर मैं यूट्यूब पे कुछ देखने लग जाती या कोई शॉर्ट सत्संग सुनने लग जाती गुरुजी का। लेकिन शुक्राना सत्संग मैं शेयर नहीं कर पा रही थी। तो अब गुरुजी के आज्ञा से उनका आशीर्वाद मिला और अपने आप ही मैं शुक्राना सत्संग स्टार्ट करती हूँ। तो ऐसे हुआ था कि होता क्या है, हमारे जब हम गुरुजी को नहीं मतलब गुरुजी के साथ नहीं जुड़े हुए थे, आज से 5-6 साल या 10 साल पीछे अगर मैं जाऊं, जब मेरी शादी हुई थी और मेरी बेटी भी नहीं थी, मतलब मैं और मेरे हस्बैंड थे, हमारी नई नई शादी हुई थी, तो हम उस टाइम पे बहुत परेशान थे। और जब हम परेशान होते हैं तो बहुत सारी ऐसी मन्नतें मांग लेते हैं कि है ना। जब मैं पीर बाबा की भी जाती थी और हनुमान जी को भी मानती थी, वहाँ भी जाना मतलब सारे, क्योंकि कोई एक ज्ञान तो नहीं था, तो सभी देवी देवताओं के जैसे नॉर्मल होता है कि मंगलवार को मंगल प्रसाद चढ़ाने जा रहे हैं और शनिवार को शनि देवता के मंदिर में दिया करने जा रहे हैं, और सारी मतलब हर दिन वीरवार को साईं बाबा के मंदिर जा रहे हैं, और ऐसे सोमवार को शिवलिंग पे जल चढ़ाने जा रहे हैं, इस तरह से मैं जाती थी। तो उस टाइम हम बहुत परेशान थे, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत बेकार थी। तो क्या हुआ कि हम जैसे कोई कोई मन्नत मांग लेते हैं कि ऐसे होगा तो हम ऐसे करेंगे, ऐसे होगा तो ऐसे करेंगे। तो ऐसे गुरुजी ने मेरे को ओल्ड संगत का, भोले अंकल जी का 2 दिन पहले सत्संग सुनवाया, जिसमें मतलब उसमें भी मुझे एक हिंट मिला ऐसे ही पीर बाबा का। और ऐसे क्योंकि हम भूल जाते हैं मांग के या कोई विश करके और किसी से वादा करके, क्योंकि जो ये देवी शक्तियाँ और ये हैं, अब हम किसी से वादा करते हैं तो हमें उस इंसान को आस रहती है कि हाँ मतलब कि हाँ वो बंदा आएगा, है ना। ऐसे ही ये देवी शक्तियों से भी हम कोई वादा करते हैं या ऐसे कहते हैं कि हाँ हमारा ये काम हो जाए तो हम आएंगे, या ये चीज़ है ऐसे। तो मैंने वीरवार के साईं बाबा जी के व्रत बोल रखे थे, 5-6 जितने भी हों, वो अभी तक मैंने नहीं करे। हमारा सब कुछ ठीक हो गया, मेरी बेटी भी हो गई, है ना, सब हो गया। एक तो वो मेरी मन्नत, और एक हम पीर बाबा के जाते थे। तो फिर जब गुरुजी से जुड़े और तो फिर मतलब उसके बाद बिल्कुल कहीं भी नहीं जाती अब मैं। तो वहाँ भी मेरे को गुरुजी ने याद दिलाया, ओल्ड संगत का, भोले अंकल जी का मैंने सत्संग सुना था, पीर बाबा का, वहाँ पे अब मुझे जाना है ना। और मुझे जितनी भी सुखन है वो सारी पूरी करनी है। वैष्णो देवी, नैना देवी, अपनी बेटी के बाल भी जो हैं हमने अभी तक वो नहीं कराए, कुछ ना कुछ अड़चन आती थी, है ना। जो पहला होता है हमारे यहाँ नैना देवी के मंदिर में उतरते हैं बच्चों के बाल, तो अभी हमने उतरवाए नहीं इसके। तो वो है ना, और सारे एक तो पीर बाबा के यहाँ मुझे जाना है और चद्दर वगैरह चढ़ा के आनी है, क्योंकि वो हमने ही मन्नत मांगी थी, इसीलिए ये सत्संग उसी के पास जाएगा और उसी को गुरुजी महाराज भेजेंगे। जो जिसने मन्नत मांग के कोई भूल गए हैं, कोई भूल चूक हो गई है, तो वो अपनी याद करके गुरुजी महाराज मुझे याद दिला रहे हैं। और हमने कहा था कि हमारा काम काज सही हो जाए तो हम हवन भी करवाएंगे। जब हम गुरुजी को नहीं मानते थे तब की बात बता रही हूँ मैं, क्योंकि हमने किसी से कोई वादा कर दिया और प्रॉमिस कर दिया तो हमें वो पूरा करना चाहिए। सत्यनारायण जी की कथा वो हमने नहीं करवाई, तो फिर उससे क्या होता है, इन सारी चीज़ों से मेरे को सत्संग में पता लगा कि फिर हमारे बच्चों के ऊपर जो है कष्ट आते हैं।
अगर हम ऐसी चीज़ें करते हैं ना तो बच्चों के ऊपर कष्ट आते हैं। और एक और मेरा तो जो भी मन्नत है इन शॉर्ट में बताऊंगी कि वो अपनी पूरी करिए आप। और बस गुरुजी से मैंने तो अरदास करी कि गुरुजी महाराज देखो, वो गुरुजी महाराज का भी मैसेज भी आया कि वैष्णो देवी बुलाऊंगा और नैना देवी, वैष्णो देवी के लिए, नैना देवी तो हमें खुद ही जाना ही है। तो करने वाले और करवाने वाले सब गुरुजी महाराज हैं, हम कुछ नहीं है। ध्यान भी वो दिलाते हैं, सब कुछ वो कराते हैं। अभी कुछ टाइम पहले हमें गुरुजी महाराज वृंदावन की यात्रा, इतनी अच्छी यात्रा ब्लेस की थी गुरुजी महाराज ने। बहुत बहुत बहुत, मैं बता नहीं सकती कि कोई ऐसा मंदिर नहीं था जहाँ पे हमें दर्शन ना हुए हों। और पहली बार, क्योंकि हम वृंदावन जाते ही रहते हैं, लेकिन जब गुरु से जुड़ने के बाद गए तो ऐसा था कि मतलब इतनी बार राधा रानी ने बुलाया, 3-4 बार दर्शन दिए, मतलब बहुत हमें धन्य हो गई मैं। तो करवाने वाले गुरुजी महाराज हैं, सब कुछ वो ही करवाएंगे, है ना। तो बस मैंने तो उनसे बोल दिया कि गुरुजी महाराज जो भी मेरे तो भूल चूक हुई है, कोई भी गलती हुई है, और क्योंकि हमने पुराने जो प्रॉमिस कर रखे हैं वो हमें ज़रूर निभाने चाहिए। तो इसीलिए गुरुजी महाराज से अरदास करी कि आप ही मेरे पूरे करवाना और अच्छे से करवा देना जो भी है। और कालका जी मंदिर जाके भी सारा कुछ मैं जहाँ जहाँ की मेरी मन्नत है वो मैं सब मैंने याद करा और एक डायरी के ऊपर लिख लिया कि इस तरह ये करना है, सारी मन्नत उतारनी है। नहीं तो बच्चों के ऊपर वजन आता है, कुछ ना कुछ मतलब भारी हो जाता है ना, क्योंकि वो सारी चीज़ें भी फिर मांगती हैं कि हाँ भाई, मतलब आ क्यों नहीं रहे हो आपने, अब हमने आपका सब कुछ ठीक कर दिया, अब आप फिर क्यों नहीं आ रहे हो। तो इसीलिए मुझे वो सब कुछ करना है। एक तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज की, मैं भूल ही पड़ी थी, क्योंकि हमें जब सब कुछ मिलने लग जाता है ना तो हम भूल जाते हैं, हम इंसान है ही ऐसे। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, आपने सारी मेरी मन्नत जो भी थी वो सब याद दिलाई मेरे को, बहुत बहुत शुक्राना। और अभी जो ये मार्च का स्टार्टिंग का शनिवार इतवार जो स्टार्ट हुआ था, तो गुरुजी महाराज ने मुझे डुगरी मंदिर बुलाया और इतने अच्छे दर्शन दिए। बस में गए थे हम यहाँ से, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। वहाँ से मुझे ब्लेसिंग भी मिली गुरुजी महाराज की, 2 ब्लेसिंग, मतलब बहुत सारी ब्लेसिंग मिली उसमें। एक तो गुरुजी का येलो टोले में स्वरूप मिला, बड़ा स्वरूप, 2 बड़े बड़े स्वरूप मिले जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश जी हैं, वो वाला स्वरूप मिला, पॉकेट स्वरूप मिला, चरण स्वरूप, और बहुत सारी भर भर के गुरुजी महाराज ने मुझे ब्लेसिंग दी। हमें बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। हंसते खेलते नाचते गाते, हाथों में मेहंदी लगाई, इतना अच्छे से हम गए, तो बहुत बहुत शुक्राना। हाँ, और बहुत अच्छा लगा, बस जाती है यहाँ से, तो उसमें गए थे हम अनंत, और वहाँ पे खाना खाया, सारी चीज़ लंगर प्रसाद, और रास्ते में भी इतना एंजॉय करा, गुरुजी महाराज के भजन सुनते, गाने भी सुनते, नाचते गाते। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, थैंक यू। और हमारे एक मेरा सत्संग और है कि हमारे ऊपर ना बच्चा रहता है, एक छोटा बच्चा है, मेरी बेटी है 5 ईयर की, उसके जितना ही वो आता है हमारे घर पे खेलने के लिए, 1-1.5 घंटा खेलता है। लेकिन वो उसको काफ़ी टाइम हो गया आते हुए, वो रोज़ आता है तो, लेकिन वो कुछ खाता नहीं हमारे घर में, ना ही वो पानी, इवन वो पानी तक भी नहीं पीता। मैं उसे कितना फोर्स करती हूँ कि बेटा आपको चाय पीनी है या आपको कुछ खाना है, हम अच्छी से अच्छी चीज़ भी देंगे, तो वो कुछ खाता नहीं है हमारे घर में। तो मेरे को गुरुजी का मैसेज आया कि मैं आता हूँ, मैं भेष बदल कर आता हूँ, तुमसे मिलने आता हूँ, तो मुझे पहचानती नहीं है। मैंने कहा ठीक है, तो मैं समझ गई। और फिर मेरे को एक बार मैसेज आया कि बाल रूप में आऊँगा मैं दर्शन देने। तो है ना, क्या हुआ कि वो मैंने जैसे आपको बताया कि वो बच्चा ना कुछ खाता नहीं है। तो एक दिन वो बच्चा आया, तो मैंने ना, मेरा मूड बहुत ख़राब था, मैंने उसे गेट ही नहीं खोला, मैंने उसे अंदर नहीं आने, मैंने कहा ठीक जाओ बेटा अभी, है ना। और ऐसे कह के उसे मतलब भगा दिया, मतलब उसे कहा कि अभी, क्योंकि मेरी बेटी परेशान करती है उधर से, आपको पता है 2-2 बच्चे तंग करते हैं। तो और मैं अलमारी भी अपनी सेट कर रही थी, सारे कपड़े वगैरह बिखरे हुए थे, तो मैंने उसे बोला कि जाओ आप चले जाओ। वो चले गया। अब जैसे वो चले गया और मैंने फ़ोन उठाया ना, तो उसमें मैसेज आ रहा था, बिल्कुल ऐसे ही, बस फ़ोन का लाइट ऑन करी और ऐसे आ रहा था कि मैं वेश बदल कर तेनू मिलन आना वहाँ, लेकिन तू मुझे पहचानती नहीं। और मेरा दिमाग ख़राब हो गया, मैंने कहा यार गुरुजी महाराज आप आए थे उस बच्चे के रूप में। तो फिर नेक्स्ट डे वो फिर आया और तो वो खेल खोल के जाने लगा, जैसे कि मैंने चाय प्रसाद रखा था गुरुजी के सामने, आलू भुजिया और चाय। तो शाम के टाइम हम चाय पीते हैं, तो गुरुजी को भोग लगा के
तो उसने देख लिया मंदिर में, जाने लगा था जब वो, क्योंकि वो खाता नहीं है कुछ, तो मैंने उससे पूछा ही नहीं कि तुम खाओगे या नहीं। देख के अपने आप ही कहता ये क्या रखा है। मैंने कहा आप खाओगे? कहता हाँ मैं खाऊंगा। मैंने कहा वाह जय गुरु जी। तो मैंने फिर उसके लिए एक आसन बिछाया और बिछा के कटोरी में ऐसे खाने वाला था, फिर मैंने उसे आसन बिठा के कटोरी चम्मच दिया और अपनी बेटी को भी, दोनों ने साथ बैठ के है ना उतनी मज़े से उसने खाया है ना। और ऐसे लग रहा था क्योंकि जैसे गुरुजी की आइज़ है ना थोड़ी, एक आइज़ गुरुजी की छोटी, मतलब इस तरह से गुरुजी देखते थे, बिल्कुल सेम उस बच्चे की आइज़ भी ऐसी है थोड़ी सी। तो क्या हुआ कि मैंने ना चादर बिछा दी और वो दोनों को बिठाया, अपनी बेटी को और उसको भी। और फिर इतना मुझे अच्छा लगा, वो पहली बार उसने कुछ खाया था हमारे घर में, आलू भुजिया। और चाय नहीं उसने पी, क्योंकि वो दूध पीता है, चाय नहीं पीता। और तो और फिर मैंने उसके पैर छुए और उसको गले लगाया। और वो जब भी आता है ना, जैसे कोई ना कोई मैसेज लेके आता है मेरे लिए। अभी उसकी मम्मी दुबई गई थी, तो वहाँ से ना एक पासपोर्ट की वो ऐसे ही खेलने के लिए कॉपी है एक पासपोर्ट की, जैसे पासपोर्ट साइज़ की पूरा उसके ऊपर, लेकिन अच्छी बहुत अच्छे मैसेजेस लिखे हुए हैं उसके ऊपर कि यू हैव अ वंडरफुल जर्नी, स्काई और स्टार्स, मतलब एंजल्स मैसेज हैं उसके अंदर बहुत सारे ऐसे, हैप्पीनेस, बहुत खुशी वाले कि मतलब आपकी लाइफ में बहुत अच्छा होने वाला है, इस तरह से है वो। उसने जाके मंदिर में रख दी। और मुझे भी गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं कब से कि तेरे को, मतलब आ रहे हैं मेरे को कि अपना पासपोर्ट बना ले, ये है वो है, वीज़ा लगवा ले, ये वो, इस तरह से। तो पता नहीं अब गुरुजी क्या करना चाहते हैं क्या नहीं। तो कल वो बच्चा आया, तो जैसे मैंने आपको बताया कि वैष्णो देवी के लिए गुरुजी महाराज मेरे को बता रहे हैं, तो वो शेर का जो मास्क होता है ना, फेस, वो लगा के आया, शेर बन के आया वो कल। हम इतने, मैंने कहा, मेरी बेटी भी कहती, वो 5 ईयर की है, कहती मम्मा देखो माता रानी का शेर आ गया और उसके ऊपर ना तिलक भी बना हुआ है उस मास्क के ऊपर। तो गुरुजी महाराज वो कभी कोई ना कोई गिफ्ट लेके आता है, कभी एरोप्लेन लेके आता है, कभी कुछ, तो मतलब ऐसे मुझे मैसेजेस देते हैं और उसके रूप में मुझे मिलने आते हैं गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। बच्चों में तो वैसे ही भगवान का वास होता है। तो और आज मैं बालकनी में खड़ी थी, तो इतनी सारी बटरफ्लाई है ना, 2 बटरफ्लाई एक ही कलर की, ये फिरोज़ी कलर की, उसके ऊपर ब्लैक डॉट, इतनी सुंदर बटरफ्लाई ऐसे आके मेरे ऊपर से घूम के, मतलब बिल्कुल। और फिर ब्लैक वाली आ गई, फिर येलो कलर की आ गई, कितनी सारी बटरफ्लाई। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। और मेरे को गुरुजी ने बोला है कि ना मेरे को नेचर से बहुत प्यार है, तो मेरे को गुरुजी ने बोला है कि मैं पेड़ लगाऊं। तो हमारे यहाँ ना हमारे घर के सामने पार्क है, लेकिन वो पार्क ना थोड़ी बंजर सी है, मतलब उसमें कोई जाता नहीं है, मतलब जाते हैं बच्चे, मतलब इतना यूज़ नहीं करते, मतलब उसको यूज़ नहीं होती, जैसे हो जाती है ना बेजान सी पार्क ऐसे। लेकिन उसमें पेड़ हैं, कोई घास वगैरह नहीं लगी हुई। तो मेरे को गुरुजी महाराज कहते हैं कि पेड़ लगा, क्योंकि गुरुजी महाराज कहते थे पेड़ पता नहीं लोग क्यों काटते हैं, गलत बात है, ये पेड़ नहीं काटने चाहिए। और मेरे को तो मैंने उनसे बात करी, मैंने बात करी, पौधे वाले को बुलाया, मैंने कहा कि मुझे शहतूत का पेड़ और एक जिसमें गुलाबी कलर के फूल आते हैं वो मेरे को लगवाना है। तो वो कह रहा 2000 रुपये। मैंने कहा है इतने महंगा, तो मेरी उससे बात नहीं बनी। और अब मैंने किसी और पौधे वाले को बोला है, तो वो आएगा जब भी गुरुजी की महाराज की आज्ञा होगी तो वो लग जाएगा। तो फिर क्या हुआ कि पेड़ के लिए गुरुजी महाराज ने मुझे बोला कि लगाओ। और जब मैं तो मैंने सोचा, ऐसी मन में सोच रही थी खाना बनाते टाइम, काम करते टाइम, कि गुरुजी महाराज जब वो पेड़ लगेगा, बड़ा होगा, उस पर बहुत सारे फल लगेंगे, तो जितने भी यहाँ पे पक्षी और बर्ड्स वगैरह सब रहते हैं, गिलहरी है ना, जितने भी, तो मैं कहा वो खाएंगे तो कितना अच्छा लगेगा, मतलब वो खाएंगे, कोई चिड़िया, कौवा, कबूतर सब खाएंगे तो कितना अच्छा होगा। ऐसे ही बस अपने मन में सोच रही थी। और मैं ना लेटी, और लेट के गुरुजी महाराज मुझे दिखाते हैं कि ऐसे पेड़ लगा हुआ है और उस पेड़ पे इतने फल आए हुए हैं, शहतूत के काले काले मीठे इतने फल हैं, और उसके ऊपर सारे बर्ड्स बैठे हैं, बटरफ्लाई आ रही हैं तरह तरह की, और सब उस फलों को खा रहे हैं। तो
गुरुजी महाराज ने मुझे दिखा भी दिया कि हाँ, तू जो सोच रही है वो होगा, बिल्कुल होगा। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, क्योंकि मैंने ये बोला था गुरुजी महाराज हम लगा तो देंगे पेड़, लेकिन उसको फलना फूलना बढ़ाना उसे आपको ही है। तो अब मैं गुरुजी महाराज ने मुझे बोला है कि पेड़ लगाने के लिए, और मुझे दिखाया भी कि हाँ वो ऐसे ही बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। और मेरी बेटी के लिए भी गुरुजी महाराज ने मेरे को सत्संग सुनवाया, क्योंकि हम अपनी बेटी की वजह से ही जुड़े थे। जो इसको अस्थमा की शिकायत थी, लेकिन गुरुजी महाराज की आज्ञा से, आशीर्वाद से बिल्कुल ठीक है, अब कोई दवाई नहीं लेती। तो फिर से लेकिन गुरुजी महाराज मेरे को अस्थमा के जो है सत्संग सुनवाते ही रहते हैं कि है ना, क्योंकि वो मतलब इसको कोई दवाई तो देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन फिर भी वो सुनवाते रहते हैं, काटते रहते हैं जब कभी खांसी ज़ुकाम हो जाता है, और इसकी हर पल रक्षा करते हैं गुरुजी महाराज। मेरी बेटी की अनंतम अनंतम शुक्राना, गुरुपा अंग संग रहते हैं। इसके एग्ज़ाम चल रहे हैं और ये थोड़ी चिड़चिड़ी भी हो गई है, तो मैंने गुरुजी से अरदास करी है, गुरुजी महाराज प्लीज़ इसे ठीक कर दो। इतनी अच्छी थी ये पढ़ाई में, अपने आप ही पढ़ना खेलने, मतलब बहुत एकदम अलग थी। पता नहीं क्या हो गया, क्या नेगेटिविटी है जो मतलब अभी अजीब सी हो गई। तो गुरुजी महाराज इसको मतलब ठीक करो आप, है ना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। बच्चे की रक्षा करो, सभी बच्चों की रक्षा करो गुरुपा, है ना। इसके एग्ज़ाम हैं वो अच्छे से चले जाएं गुरुजी महाराज। आप किट्टू के और सभी बच्चे जिनके एग्ज़ाम हैं उनके साथ रहना, बच्चों के एग्ज़ाम अच्छे से जाएं गुरुजी महाराज। और मैं आपको भी बताना चाहती हूँ कि मेरे को पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे साथ ना अभी मेरे से सत्संग करते टाइम ना सांस फूल रहा है। आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत तेज़ बोल रही हूँ, लेकिन मेरे से सत्संग एक्चुअली शेयर नहीं हो रहा, क्योंकि मेरे को ब्लैक मैजिक के भी बहुत मैसेज आ रहे हैं। क्योंकि मैं मानती नहीं थी, मैं बिलीव नहीं करती थी कि ब्लैक मैजिक जैसी कोई चीज़ होती है। बट ये बात सच है कि हाँ होता है, जिसके साथ होता है वही जान सकता है, और दूसरा कोई नहीं जान सकता। जातन लागे वातन जाने, दूसरा क्या जाने पीर पराई। तो मतलब हाँ ये रियलिटी है, ये होता है। क्योंकि गुरुजी महाराज ने मेरे को, मैं पहले बंद कर दिए सुनने सत्संग, क्योंकि ब्लैक मैजिक की वजह से मैंने सुनती ही नहीं थी कि ये सब बकवास है, नहीं सुनने। फिर गुरुजी महाराज ने क्या करा, मेरे को नई संगत के नहीं, पुरानी संगत के बकायदा मेरे को ब्लैक मैजिक के सत्संग आने लगे। ओल्ड संगत जो 95 से गुरुजी से जुड़े हुए थे, उससे पहले जुड़े हुए थे गुरुजी से, महाराज से। तब मेरे को विश्वास हुआ कि नहीं यार कुछ तो है। ऐसे ही गुरुजी कोई मैसेज नहीं दिखाते, ऐसे ही गुरु, हाँ मैं मानती हूँ बहुत सारे फेक मैसेजेस हैं, बहुत सारे हैं ऐसा, लेकिन ऐसा ही हवा में मतलब गुरुजी महाराज मतलब हमें, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं तो वो कभी हमें मिसगाइड नहीं करेंगे। तो वो हवा में कोई भी मैसेज ऐसे हमारे पास नहीं आएगा, जो गुरुजी महाराज चाहेंगे वो ही आएगा। तो अब जो भी है, जो कोई कर रहा है नहीं कर रहा है मुझे नहीं पता, ठीक है। गुरुजी महाराज अगर कह रहे हैं तो मुझे इतने सत्संग 1-1 घंटे का मुझे ओल्ड संगत का गुरुजी महाराज ने ब्लैक मैजिक सुनाया है। और अब वैसे भी होली के दिन है, तो ये भी मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, है ना, कि किसी से कुछ लेके नहीं खाना, और ऐसे ज़्यादातर परफ्यूम लगा के और ऐसी चीज़ें मतलब नहीं करनी है। तो इस टाइम पे थोड़ा ज़्यादा हो जाती हैं ये चीज़ें। तो शायद हो सकता है मेरी बेटी भी मतलब इस तरह से है, तो शायद थोड़ा बहुत हो गया हो कुछ भी। तो लेकिन है गुरुजी महाराज, कोई हमें पूरी संगत को कोई चिंता करने की बात नहीं है, वो करते रहे जो उन्हें करना है। जीत तो सच्चाई की होगी और अच्छाई की होगी, और होनी ही है, और हमेशा से ही होती आई है। वो जितना मर्जी कर लें, हो सकता है गुरुजी महाराज हमारे कुछ कर्म काट रहे हैं, वरना 2 सेकंड में ऐसे लोगों को ना गुरुजी महाराज ठीक कर सकते हैं। ओनली 2 सेकंड्स बेबी, बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ मैं। गुरुजी महाराज ऐसा सबक सिखा सकते हैं ना कि उनको दादी नानी याद आ जाएगी। लेकिन वो करेंगे, गुरुजी महाराज ज़रूर करेंगे। मैं सच में कहती हूँ कि गुरुजी महाराज उनको ज़रूर ये तो याद दिलाएंगे कि हाँ वो गलत कर रहे हैं, वो सही रास्ते पे आएँ, और उन्हें आना ही पड़ेगा सही रास्ते पे। गुरुजी महाराज लेके आएंगे, क्योंकि जब हम उनकी संगत हैं और हमें गुरुजी महाराज हमारे कर्म कटवा सकते हैं, तो ऐसे दुष्ट लोगों को भी गुरुजी महाराज छोड़ेंगे नहीं। उन्हें भी गुरुजी महाराज कड़ी से कड़ी सज़ा देंगे, और उन्हें गुरुजी महाराज सही रास्ते पे लेके आएंगे। मैं तो बस यही अरदास करती हूँ गुरुजी महाराज, जो भी परिवार इससे परेशान हैं,
आप उन्हीं सभी परिवारों की रक्षा करना गुरुजी महाराज। सभी जो भी ये ब्लैक मैजिक से जूझ रहा है या कोई भी है तो उसकी आप रक्षा करना। बिल्कुल भी डरने वाली बिल्कुल मत डरना, बिल्कुल मत डरना। गुरुजी महाराज अपने सबके साथ हैं आना और सब कुछ ठीक करेंगे, बहुत जल्दी सब कुछ ठीक कर देंगे, है ना। और गुरुजी महाराज सबदी रक्षा करो जो भी जादू टोना वगैरह में है ना। कि मैं तो किसी पंडित के पास भी नहीं जाती, तो मतलब कैसे लोगों का मन हो जाता है कि किसी के बच्चे के ऊपर या किसी के ऊपर कैसे कर देते हैं लोग, कैसे इतनी हिम्मत हो जाती है। मैं तो यही सोचती रहती हूँ कि मन कैसे करता है ऐसे कि किसी को आप कष्ट दे दो, किसी को आप दुख दे दो। ना ना ना, डरो उस रब से। ओ माय गॉड। तो गुरुजी महाराज आप बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, जो आप हमारी फैमिली के रक्षा कवच की तरह आप हैं। और मेरे को हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए और सारी चीज़ें हमें घर में भी चलानी चाहिए ताकि नेगेटिविटी दूर रहे। और मेरे को गुरुजी महाराज ने बोला शाम को अगरबत्ती जलाया कर, अच्छा होता है अगरबत्ती। ये भी मैं ज़्यादातर वही चीज़ें ना, मैं कोई उपाय अगर कोई बताता है ना तो मैं करती वो हूँ। जो नए आजकल उपाय बताते हैं ना, मैं नहीं करती। मैं सत्संग सुन लेती हूँ लेकिन उपाय नहीं करती मैं, क्योंकि उपाय मैं वही करती हूँ जो मुझे मेरे मन को सही लगता है और जो मुझे लगता है कि हाँ जेन्युइन है। ओल्ड संगत का मेरे को बार बार आया था कि हाँ अगरबत्ती जलानी चाहिए शाम के टाइम, खुशबू होती है तो अच्छा रहता है, घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो अगरबत्ती आप जला सकते हैं। मैं भी 2 अगरबत्ती जला देती हूँ गुरुजी के वहाँ। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। और गुरुजी महाराज मेरे अंकल बहुत चिड़चिड़े हो रखे हैं, उनका भी कहीं पता नहीं सडनली हो जाता है अजीब सा बिहेवियर विदाउट एनी रीज़न कि मतलब ना कोई बहस होगी ना कोई आर्ग्यूमेंट होगा हमारा ना कुछ होगा, फिर उसके बावजूद ऐसा हो जाता है। तो गुरुजी महाराज अपने आप देखेंगे और वो सब कुछ ठीक करेंगे। मुझे उनके ऊपर पूरा विश्वास है। हाँ मैं कभी कभी हो जाता है इस तरह से मेरे को, लेकिन विश्वास नहीं, उसमें उस चीज़ में विश्वास की कहीं कमी नहीं होती कि मुझे उनके ऊपर विश्वास नहीं है या ऐसा। हाँ मैं थोड़ी सी नेगेटिव हो जाती हूँ, कई बार चिड़चिड़ी भी हो जाती हूँ, बच्ची छोटी है परेशान करती है तो उस वजह से। बट ऐसा नहीं है कि मेरे को 100% पूरा विश्वास है कि गुरुजी महाराज हमारी सभी संगत की जो भी इस चीज़ से परेशान है या किसी भी चीज़ से परेशान है वो सब गुरुजी महाराज ठीक करेंगे। और शुक्रान। और मेरा कोई सत्संग शेयर नहीं कर रहा था, प्लीज़ गुरुजी महाराज आप मेरा सत्संग शेयर करवा दीजिए। मैंने बहुत जगह अपना सत्संग शेयर करने की कोशिश करी, जबकि मैं कोई ध्यान रखती हूँ कि मतलब सही से सत्संग शेयर करूँ। गुरुजी महाराज आप मेरा सत्संग शेयर करवाओ ये वाला, प्लीज़ गुरुजी महाराज। शुक्राना अनंतम अनंतम गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज ने बोला है मैं हर पल तेरे साथ हूँ, तू क्यों डरती है। मैं हर पल तेरे अंग संग हूँ, तेरे परिवार की रक्षा कर रहा हूँ, सभी संगतपुर परिवार की। गुरुजी महाराज आप रक्षा करो, उनके बच्चों की रक्षा करो। हे गुरुजी महाराज सर्वदा भला करो गुरुपा, सर्वदा भला करो। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।